बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस महाविभूतियों की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा जुड़ी रहे। तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूँ मैं यही रहे अरदास हमेशा। कुछ तुझसे चाहूँ मैं यही रहे अरदास हमेशा। एक घड़ी का सुमिरन तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे। एक घड़ी का सुमिरन तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे। ऐसे गुरुमुख के चरणों का, ऐसे गुरुमुख के चरणों का रहूं मैं सेवादार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जग में वह प्राणी जिसने तेरी लगन लगाई। महाभाग जग में वह प्राणी जिसने तेरी लगन लगाई। मन मुख क्या जाने भक्ति को, जाने गुरुमुख जिसने पाई। जिसके मन में घर कर जावे, जिसके मन में घर कर जावे तेरा मीठा नाम हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। तेरे प्रेम कहूँ मैं भिखारी, तेरी दया का याचक हूँ। तेरे प्रेम कहूँ मैं भिखारी, तेरी दया का याचक हूँ। और मैं किसके दर पर जाऊँ, तेरे दर का भिक्षुक हूँ। और मैं किसके दर पर जाऊं, तेरे दर का भिक्षुक हूँ। नजर दया की तेरी मुझ पर, नजर दया की तेरी मुझ पर बनी रहे सरकार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जग की आस त्यागी तुझसे नेह लगा
लगाया है। झूठे जग की आस त्यागी तुझसे नेह लगाया है। तेरी प्रीति में आप मिटाकर सब कुछ मैंने पाया है। दासन दास को बख्शो अपने, दासन दास को बख्शो अपने, चरणों का आधार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूँ मैं, यही रहे अरदास हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूँ मैं, यही रहे अरदास हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी मेरे दिल की तार हमेशा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब बेटे दोषा, सहजे पाए चित संतोषा। गुरपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल का उस पर वश ना चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मरु को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की दरा, तीरथ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर परम उत्सव श्री आनंदपुर। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं, जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती हैं। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहारें नित्य ही पर्व होते हैं। संत सहजो भाई जी भी इस कथन की पुष्टि करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती है। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सत्पुरुषों के चरणों में अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दिवाली, नित्य ही बसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही महातीर्थ श्री आनंदपुर में भी जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाह जी का शुभ आगमन होता है तो आपकी दिव्य नूरानी झलक से चहुं ओर खुशी का साम्राज्य छा जाता है। हर हृदय में अनूठी मस्ती बढ़ जाती है। प्रेमियों के लिए तो मानो उसी दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने आत्मोन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन व ध्यान को उत्साह व श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथासंभव हर पर्व पर अपने पावन प्रवचनों द्वारा सबको कृतार्थ करते यहाँ कुछ एक विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान पारमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से सुशोभित होकर सुभूषित होकर विश्व में एक इस दिव्य आलोक को भरने में निरत है। इस महान पावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त इस महान पावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से ये एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस। इस महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। साथ साथ स्थान स्थान पर तोरण, द्वार
बंधनवार लगाए गए। पुरातन कृति को मानव नव श्रृंगार से सुसज्जित किया गया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्जवल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस सुअवसर पर श्री प्रवचन हुए कि जितने त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए समय के महापुरुषों, अवतारों और संतों की पुण्य समृद्धि लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए वे तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन का दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों के ने प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की। यहाँ संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन सत्संग सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्मोन्नति की असीम निधि को प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछड़ी हुई रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि समय समय पर श्री वचनामृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती पूजा भजन सुमिरन सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में स्मृति को लय करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इस प्रकार वचनामृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेमा भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय वन महान तीर्थ धाम के रूप में सबके सम्मुख विद्यमान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष चौकुंठी को गुंजायमान कर रहा है और करता रहेगा। 4 अगस्त विशेष पर्व का दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत की महान विभूति महातपोनिधि तत्वज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बसंत पंचमी के शुभ दिन
सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। अमर सत्यता के प्रति शाश्वत ज्योतिष स्तंभ महापुरुषों की स्मृति दिवस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। ऐसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाली अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति से जीवन में उजियारा भर देती है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी की हजूरी में ये शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आवास स्थान को लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पर्व से पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाले संतों के आवास स्थान एवं लंगर आदि के सुचारू प्रबंध के लिए स्वयं कठिन परिश्रम करके सारी सुव्यवस्था की। इसके लिए आपने ना दिन देखा ना रात। सद्गुरु को सेवक ही प्रिय होते हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि को से माला माल हुए। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए, नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया और अपनी इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भव सागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलाकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचा देगा। ये अमूल्य दात वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकते। आदिकाल के नियम अनुसार ये केवल सत्पुरुष फरमाते हैं। ये केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। सतगुरु सेवे लगिया कड़ रतन देवे प्रकाश। धन वडभागी वडभागिया जो आई मिले गुरु पास गुरबाणी। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लिव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाएंगे। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है जिसको पा लेने पर दुख गम नजदीक नहीं आ सकते। जैसी दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी यही मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो। वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। इस शुभ दिवस श्री द्वितीय पातशाह जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ
शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति में ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख लिया कि दोहा, सतगुरु प्रगटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चहुं ओर सुख छा गया ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं। जिन्हें ऐसे समागम मिल जाते हैं, वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचनामृत का रसपान करे दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया। प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। महातीरथ श्री आनंदसर का रजत जयंती समारोह। मुकुट में मणि की भांति शोभायमान, सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंदसर, श्री आनंदपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 वीरवार बृहस्पतिवार के शुभ दिन श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में मनाया गया। ज्योतिर्मय उपासना स्थल एवं श्री आनंदसर को चारों ओर से सजाया गया। प्रातःकाल महाप्रभु जी ने सुंदर सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंदसर की परिक्रमा की। तट से शीशे वाले कमरे तक आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवेश किया। श्री आनंदसर की फूल बताशों से अर्चना की। श्री स्नान हुआ। उसी पावन चरणोदक में हजारों की संख्या में प्रेमी श्रद्धालुओं ने मज्जन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। 20 मिनट मौन ध्यान के पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महातीर्थ श्री आनंदसर की महिमा के भजन गाए गए। प्रसाद वितरित हुआ। लगभग 11 बजे दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन खुले और उसी पावन वेला में अमृतमयी वचनों की वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखो, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मानुष देही प्राप्त हुई। ये ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से मिलती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु को सही कीमत फर्क पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत महापुरुषों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, वरना ये दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिसके पूर्वले व पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए युग युग में संत महापुरुष अवतार लेकर आया करते हैं।
यह प्राकृतिक विधान है कि जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। आपने महापुरुषों की वाणियों में सुना होगा तथा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने व उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया। परंपरा अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री रामचंद्र जी, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी व तथा कलयुग में परम संत कबीर साहब जी। बाबा नानक देव जी आदि रूपों में अवतरित हुए, अर्थात हर युग में बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्राकृतिक नियम अनुसार इस युग में भी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुखों, भक्ति अभिलाषी रूहों को सतमार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्मिक तृषा बुझाने के लिए, सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। इसके लिए उन्होंने श्री आनंदपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा और चुना। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर की नींव रखी तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार यदि ये दिन प्रतिदिन इसकी उन्नति व विकास की ओर ध्यान दिया गया, श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने यहाँ निवास स्थान, सत्संग भवन आदि का निर्माण कराया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी तथा इससे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री अनंतसर की रचना रचाई। श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी ने इसकी सुव्यवस्था कर उन्नति की ओर अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजन एवं भजन अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति इन नियमों का पालन कर जीवन का कल्याण कर सके। महान पावन तीर्थ श्री अनंतसर, जिसकी आप रजत जयंती मना रहे हैं, इस महातीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धा पूर्वक स्नान कर तन मन की मैल धो रहे हैं। महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों के लिए ये महान तीर्थ बनाया, जिसमें मज्जन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं।
ये गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मज्जन करके जब वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का तसव्वुर, ध्यान तसव्वुर अंतर में बसता है। जन्म जन्म की मलिनता धुल जाती है, सुरती साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र सुरती जब शांति भवन में बैठकर अभ्यास में लीन होती है तो मालिक से साक्षात्कार कर लेती है। यह महापुरुषों के महान उपकार हैं कि वे प्रेमी, श्रद्धालु एवं भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों जो महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, वर्तमान समय में भी उन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतिशील हों, जीवन का को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर लें, जिस मकसद के लिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। महापुरुषों ने इसलिए इस उच्च दरबार की रचना रचाई है कि जो भी भक्ति के अभिलाषी श्रद्धालु हैं उन्हें रूहानी खुराक मिले, वे इस दरबार से लाभ उठाकर लोक एवं परलोक संवार सके। अतः गुरुमुख जन इन नियमों का परिपालन कर जीवन सफल बना लेते हैं और लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। पावन श्री वचनामृत के पश्चात श्री भंडारा हुआ। सारी संगत श्री गुरु महिमा के गीत गाते हुए हर्षित हो भक्ति धन से माला माल हो गई। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के तृतीय जानशीन श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज वैशाखी के शुभ दिन सन 1898 को प्रेम के जाज्वल्यमान भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज की हजूरी में शुभ शताब्दी समारोह 13 अप्रैल सन 1998 वैशाखी सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेम अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी का जन्म शताब्दी समारोह मनोहारी दिव्य लीलाओं की स्मृति को सजीव कर रहा था। महातीर्थ श्री आनंदसर तथा ज्योतिर्मय उपासना स्थल की साज सज्जाओं में प्रेम भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। पुष्प, पत्ते एवं बेलें रंग बिरंगी तितलियों से सजी हुई झूमझुमाती हुई हर्षोल्लास की स्मृतियाँ के मधुर संगीत सुना रही थी। वृक्षों की डालियों पर जगमगाती हुई लड़ियाँ हृदय मंदिर को रोशन बना रही थी। प्रातःकाल सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने श्री कार द्वारा श्री आनंदसर की परिक्रमा की। श्री आनंदसर में प्रवेश कर फूल बताशों से इसकी अर्चना की। पुनः श्री स्नान हुआ। महाप्रभु जी श्री स्नान के पश्चात जब कार में विराजमान होने लगे तो एक भगत जी ने कर कमलों में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे दिए, जिनके नीचे खूब लंबे मोटे धागे लटक रहे थे। आपने उन्हें एक एक करके छोड़ दिया। एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा घटित हुआ कि वे पांचों गुब्बारे श्री शांति भवन के ऊपर बने गुंबदों, बीच वाला बड़ा और चारों कोनों में छोटे पर जाकर बंध गए।
इस मनोरम दृश्य को देखकर सब अचंभित और आनंदित होने लगे। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इस अमृतमयी बेला में श्री प्रवचन हुए। हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुखी रहूं, आनंद में रहूं। जीवन किसका सुखी है? संसार में कोई ऐसा इंसान है जो ये कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और आराम में हूँ? ये कोई नहीं कह सकता। महापुरुषों ने फरमाया है कि सुखी वही हो सकता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। महापुरुषों ने अपने तजर्बे से निर्णय कर दिया कि सुखी वही है जिसे सच्चे नाम का आधार है, जिसके दिल में सच्चे नाम की लगन है, जो मालिक की भक्ति में संलग्न है, वही हर तरह से सुखी है। बाकी जब इंसान दुखी है, सब इंसान दुखी हैं। इससे पता चलता है कि वे संत और भक्तजन ही संसार में सुखी हैं, जो भक्ति करते हैं। इसलिए आपको सुखी होने के लिए उनकी संगत करनी होगी। जो आप सुखी हैं, जिनकी सुरती नाम में लवलीन है, इसके लिए इंसान को सत्संग की बड़ी ज़रूरत होती है। सुसंगत से ही इंसान के विचार बदलते हैं। उसके दिल में जो इंद्रियों की कामनाएं भरी हुई हैं, जिससे मन मलिन होता है, वे सब दूर हो जाती हैं। फिर कुदरती तौर पर उसे सुख प्रतीत होता है। ये सब सत्संग का ही प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, सुसंगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। परम संत श्री कबीर साहब जी। सत्पुरुषों की संगति से ही जीव को सुख मिलता है। कारण क्या? वहाँ निरंतर नाम की ही चर्चा होती है, जो उसे सुख प्रदान करती है। सत्पुरुषों का इस संसार में अवतरण ही जीवों को खुशहाल बनाने के लिए होता है। वे संसार में आकर अनथक परिश्रम करके अपने तन पर अनेकों कष्ट सहकर भी सदैव परोपकार में रत रहते हैं, जिससे उनसे जीवों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। आप गुरुमुख कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। महापुरुष ही सुखों के भंडार और भक्ति मुक्ति के दातार होते हैं। जैसे कि आज आप सब यहाँ पर तृतीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ जन्म शताब्दी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरुमुखों को ही ऐसे समागम मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप सबको आज के इस शुभ महोत्सव की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। श्री प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर गुरुमुखों का हृदय खुशी से खिल उठा। सब श्री प्रभु जी की इस अपार कृपा के लिए मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की जीवन लीलाओं को एक भजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रसाद बांटा गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस अद्वैत मत के चतुर्थ
जानशीन श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 में परमार्थ पथ के भास्कर बन इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री सतगुरुदाता दयाल जी की हजूरी में आपका शुभ शताब्दी समारोह 22 जनवरी सन 2001 सोमवार के शुभ दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री आनंद शांति धाम को रंग बिरंगी लड़ियों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। इस पावन स्थान पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस अवसर पर श्री वचन हुए, इंसान को ये मानुष तन मिला किस लिए, इंसान को यह मानुष तन मिला किस लिए, ताकि ये 84 लाख योनियों के बंधन से छूट जाए। इस तन को धारण करके इंसान को क्या करना है, उसे अपने मालिक से प्रीतम से मिलना है, ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाए। अब गफलत और माया के धोखे में नहीं रहना। यदि फिर से माया के धोखे में आ गया तो 84 का बंधन इसके गले पड़ जाएगा। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। दुनिया का कोई भी नफा इसे पूरा नहीं कर सकता। कारण क्या, तीनों जहानों की संपत्ति भी इसके मुकाबले में हेच है। इंसान होकर जीव हैवान से जा मिले और दूसरी तरफ इंसान भगवान से जा मिले, दोनों में कितना भारी अंतर है। इसका रुपए पैसे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब जब इंसान एक किनारे पर आ पहुंचता है तो इधर उधर क्यों गफलत में रह जाए, जबकि इतनी मंजिल तय कर आया है, फिर थोड़े से सफर के लिए परेशान क्यों हो। लाखों अरबों जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर सब योनियां भोग रहे हैं। आप ही अंदाजा लगाओ कि कितनी योनियां भोगने के बाद ये मानुष तन मिला है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कितने ही पुण्य उदय होने पर ये मानुष का तन मिलता है, उससे भी ऊंचे भाग्यों की निशानी है। जो मुक्त होने का सद्मार्ग मिल गया, सच्चे नाम की बख्शिश हो गई। ये सब किसकी बदौलत? केवल महापुरुष ही जीव को सतमार्ग पर लगा सकते हैं और इसी हेतु ही उनका संसार में आना होता है। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, जिनका आज आप 100वां शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जीवों के अंतर मानस में से अज्ञानता के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर उन्हें दुखों से निजात दिलवाने के लिए ही आज के दिन ही इस धराधाम पर अवतरित हुए। महापुरुषों के चरणों में ही सुख के स्रोत हैं। आप भाग्यशाली हैं जो उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का फैज उठाकर अपने जीवन को इस सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। आज के इस खुशियों भरे समागम की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मुख से पावन वचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का हृदय रोमांचित हो महाप्रभु जी के गुणवाद गाने लगा। महातीरथ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री आनंद सर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 13 जनवरी सन 2011 को श्री आनंदपुर में श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी की हजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री आनंद सर की
संपूर्ण परिधि को मोती मणिकों भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों और लड़ियों से इतना सुसज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी इसके आगे मंद पड़ गई। महातीर्थ के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से खूबसूरती से सजाया गया। ज्योतिर्मय उपासना स्थल बिजली की चमक दमक से ऐसे जगमगा रहे थे मानो करोड़ों सूर्य एकदम उदय हो गए हों। श्री आनंद सर की अनुपम साज सज्जा का ये दृश्य अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत हो रहा था। महाप्रभु जी ने जब इसके तट पर चरण स्पर्श किए तो सब ओर से जय जयकारों की ध्वनियों ने नव मंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मगन हो पुलकायमान हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज सभी गुरुमुख जन इस पावन महातीर्थ के तट पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये महातीर्थ हमारे श्री परमहंसों की दिव्य मौज से बनाया गया है। ये श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसकी रचना की। इस महातीर्थ में सभी तीर्थों का समावेश है। इसमें श्रद्धा पूर्वक मज्जन करने से जन्म जन्मांतरों के कलिमल धुल जाते हैं। स्नान के पश्चात सभी गुरुमुख इसके तट पर बैठकर 15 मिनट अभ्यास भजन अभ्यास अवश्य करें। महापुरुषों की समस्त कार्रवाई और रचना जीव कल्याण के लिए ही हुआ करती है। वे इसी में ही कार्यरत रहते हैं। सेवकों के लिए ही सब साधन जुटाते हैं ताकि उन्हें भक्ति परमार्थ का लाभ मिल सके। आज के इस शुभ समागम की हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हैं। इन आशीर्वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख की अंतरात्मा में असीम आनंद छा गया। सब मुक्त कंठ से प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। महाप्रभु जी ने मौज में साक्षात आकर तट पर खूब लीला की और भक्तों को प्रसाद लुटाया। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर महातीर्थ श्री अनंत सर की महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का 90वां अवतरण दिवस। युग सम्राट प्राणधन हर हृदय की धड़कन करुणायन श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस महा महोत्सव के रूप में 20 सितंबर सन 2015 को श्री अनंतपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। देश विदेश में महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस महा महोत्सव के रूप में श्री अनंतपुर में मनाने की सुखद सुमंगल सूचना पाते ही प्रेमी गुरुमुखों के हृदय एक अनूठी खुशी से झूमने लगे। हर प्रेमी के दिल में इस शुभ दिवस को मनाने की तीव्र उमंग और उत्कंठा उत्पन्न हो गई। जिसने भी समाचार को सुना वह दीवाना परवाना बन श्री अनंतपुर पहुंचने का साधन जुटाने में व्यस्त हो गया। एक होड़ से लग गई। विदेशों से प्रेमी हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही श्री अनंतपुर आने को
मतवाले हो उठे। उधर स्वदेशवासी गुरुमुख जनों ने भी ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने के लिए अपने अपने शहरों के स्टेशनों की ओर रुख किया। सब और चहल पहल हो गई, हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। विश्व में अद्वितीय समागम की दुदुम्बी बज गई। सबके हृदयों में बस यही धुन थी कि जैसे तैसे श्री अनंतपुर पहुंचकर अपने प्यारे प्यारे आंखों के तारे, सब दिलों के सहारे श्री प्रभु जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारते हुए उन्हें शुभ अवतरण दिवस की मुबारकबाद दी। ये सुहानी वेला भी आ पहुंचा। गुरुमुख जन अपनी सवारियों से, बसों एवं गाड़ियों से लाखों की संख्या में श्री अनंतपुर एकत्रित हो गए। विशाल सत्संग भवन की दीवारों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। दिव्य सिंहासन और छत को सुगंधित महकती पुष्पलड़ियों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो दुनिया के सभी उद्यानों के पुष्प इस शुभ दिवस की साज सज्जा के लिए यहाँ आकर अपने भाग्य मना रहे हों। भजन संकीर्तन की मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोल रही थी। दिल स्वयं ही नाचने को मतवाला हो रहा था। साय समय जब भक्तों के भगवान मालिके कुल जहान दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। हर गुरुमुख की आंखें देदीप्यमान नूरानी मुस्कुराते हुए मुखमंडल पर स्थिर हो गई। हृदय में अपार आनंद छा गया। प्रेमियों ने अपने उद्गार नृत्य, नाटक एवं भजनों के रूप में प्रस्तुत किए। महाप्रभु जी ने जब निज कर कमलों से बृहद केक को काटा तो तालियों की गड़गड़ाहट से चर और अचर सभी आकृष्ट हो कर मंगल गान गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के तुमुल नाद से दसों दिशाएं गूंज उठी। प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार नहीं था। समस्त संगत को श्री चरणों में पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर मिला। इस प्रकार इस पावन पर्व की अमर स्मृतियां सदा सदा के लिए सबके हृदयों पटल पर अंकित हो गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह। महातीरथ श्री आनंदसर की परिधि के मध्य में श्री परमहंसों की दिव्य मोज से श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने महान विभूतियों को विराजमान कर इसका उद्घाटन किया। इस अमर सत्यता के प्रतीक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ स्वर्ण जयंती समारोह 27 मार्च सन 2016 को श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के हजूरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिष स्तंभ श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के तेजोमयी व दीप्यमान श्री स्वरूपों को सदगुरु महिमा के भजन गायन करते हुए प्रातःकाल नवनिर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्वेत रंग में बना ये सिंहासन मानव चंद्रमा की धवल चांदनी को परास्त कर रहा था। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को हार पीताम्बर पहनाकर केसर का तिलक से सुशोभित किया गया। स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम गुलदस्तों से सजे रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे निराली शोभा लिए हुए थे। श्री मंदिर जी को अंदर बाहर स्वर्णिम लड़ियों से सजाया गया। इस अद्भुत एवं अलौकिक नज़ारे को देखकर हर दिल रोमांचित हो रहा था।
और हर्ष अतिरिक्त से सबकी आंखें छलक रही थी। सब और जय जयकारों की और मुबारकों के मधुर स्वर गूंज उठे। प्रेमियों के हृदय अपूर्व उल्लास से भर गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम श्रद्धा व प्रेम से संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। इस प्रकार महान ऐतिहासिक दिवसों पर मनाए गए इन पर्वों का दिव्य अलौकिक नज़ारा आज भी गुरुमुखों के हृदय को आनंदित करता हुआ भक्ति भावपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत करता है। विशिष्ट आश्रम अगली बार अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। लीलाधारी भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। पाकर के तेरा दर्शन होता है चित्त प्रसन्न, पाकर के तेरा दर्शन होता है चित्त प्रसन्न। दर्शन की झलक से ही खिल जाता है मेरा मन। सब भूलता हूँ दुख जब चरणों में तेरे आऊं। सब भूलता हूँ दुख जब चरणों में तेरे आऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। शरण आए रंग भक्ति का वह पावे। जो जीव शरण आवे रंग भक्ति का वह पावे। सब भरम गवा कर वह प्रीति तेरे संग लावे। इस प्रेम की मूरत पे बलिहार सदा जाऊं। इस प्रेम की मूरत पे बलिहार सदा जाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। दुनिया में नहीं कोई
निशान का पाया है, सब ढूंढ के जग देखा, कोई न दिखाया है। तेरी महिमा तू ही जाने, कुछ अंत न मैं पाऊं। तेरी महिमा तू ही जाने, कुछ अंत न मैं पाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। दास तेरा सतगुर, तू ही मेरा स्वामी है। मैं दास तेरा सतगुर, तू ही मेरा स्वामी है। संयोग से मैं पाया ये बाग निशानी है। तेरे चरणों की कर सेवा, दिन रात तुझे ध्याऊं। तेरे चरणों की कर सेवा, दिन रात तुझे ध्याऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। सतगुरु तेरी महिमा को क्या कह के सुनाऊं, ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। ताकत नहीं जीवा में जो गीत तेरे गाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।